प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा के अगले सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। इस भाग में हम लोग पवित्र आत्मा के उस विशेष काम को देखेंगे जो इस संसार में आने के बाद पवित्र आत्मा ने सारी मानव जाति के लिए शुरू कर दिया। इन सारी बातों की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने चेलों से की थी। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह उस स्पिरिट ऑफ ट्रुथ की बात कर रहे थे और इस पृथ्वी के कार्य को पूरा करने के बाद वो स्वर्ग में जाने की बात कर रहे थे कि भाई देखो, मैं तो पिता के पास चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें इस पृथ्वी पर अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ऐसी बातों को सुनकर के चेलों का हृदय तो व्याकुल होना ही था। और 17 पद में लिखा हुआ है, तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों में देखेंगे जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 5वें पद से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हुए उस सत्य के आत्मा के बारे में उन्हें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई देखो, मेरे बाद पवित्र आत्मा आएगा तो उसकी सेवा क्या होगी, क्या मिनिस्ट्री होगी उस पवित्र आत्मा की। इस 16 अध्याय से पहले 14 अध्याय में तो प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य की आत्मा के बारे में तो अपने चेलों से बता दिया कि भाई वो आएगा तो वो तुम्हारी आत्मा में रहेगा, ही विल ड्वेल इन यू। लेकिन वो तुम्हारे अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा इस संसार में। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ साथ रह करके उन परमेश्वर के राज्य की शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। ना केवल वचन की शिक्षा परंतु वो प्रैक्टिकली यीशु मसीह के डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा उन बातों को सीख रहे थे कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से है जो इस संसार में आने वाला है। और अब जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पृथ्वी की सेवकाई को खत्म करने पर है, पूरा करने पर है, तब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सफाई से उन्हें बता दिया कि भाई देखो, अब मेरे जाने का समय हो चुका है लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और पते की बात तो यह है कि वो सहायक, वो जो कंफर्टर है, वो तब आएगा जब मैं जाऊंगा। इसलिए पहले मेरा जाना जरूरी है। जब मैं जाऊंगा तब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा और तुम में रहेगा और फिर इस संसार में तुम में होकर के कुछ विशेष कार्यों को करेगा, जिसे कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। जो मुख्य विषय है वो यूहन्ना 16 उसका 8वां पद है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा या जो सहायक है वो इस संसार में आकर के उन मनुष्यों को जो आज पाप की दशा में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, अंधकार के चुंगल में जकड़े हुए हैं, उनको किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वचन छुड़ाता है। ऐसे पाप में फंसे हुए मनुष्यों को सबसे पहले इस बात को मानना होगा, जानना होगा कि वो पाप में है। इसी बात की चर्चा करते हुए प्रभु यीशु मसीह 8वें पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का जो दूसरा हिंदी का मतलब है वो कायल करेगा। इसे हम लोग इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखेंगे। एंड ही व्हेन ही कम्स विल कन्विक्ट द वर्ल्ड अबाउट द गिल्ट ऑफ सिन एंड द नीड ऑफ अ सेवियर एंड अबाउट राइचियसनेस एंड अबाउट जजमेंट। इसी के साथ हम लोग द पैशन ट्रांसलेशन में भी इस 8वें पद को पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड व्हेन ही मींस द होली स्पिरिट कम्स, ही विल एक्सपोज सिन एंड प्रूव दैट द वर्ल्ड इज रॉन्ग अबाउट गॉड्स राइचियसनेस एंड हिज जजमेंट। तो पुरानी व्यवस्था में मनुष्य पाप में तो रहता था, लेकिन उन बलिदानों के द्वारा उनके पाप अटोन कर दिए जाते थे, ढांप दिए जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था में क्या हुआ? ये नई व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसके लहू में
एक नई वाचा हमें दी गई है। इस वाचा के अनुसार मनुष्यों के पाप ढांपे नहीं जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा उसके पाप जो है वो पर्ज आउट कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, ब्लॉट आउट कर दिया जाता है। उसमें पाप का कोई भी प्रभाव ही नहीं रहता है। मनुष्य के अंदर से पाप का प्रभाव ही खत्म कर देता है। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सका, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य बनकर यीशु का नाम रख करके इसे क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया, यानी कि मुक्ति के द्वार को खोल दिया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहे हैं कि देखो, पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन है, जिस जीवन को, जिस इटर्नल लाइफ को मैं इस संसार में लेकर के आया हूं, जिसे पिता ने भेजा है, वो सारी मानव जाति के लिए एक गिफ्ट की तरह है, एक वरदान की तरह है, जो हर एक मनुष्य विश्वास के द्वारा रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। उसे कर्म कांड में फंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार होगा। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8वें पद में संत पौलुस ने इस बात को बहुत सफाई से, खुलासे में लिखा है। यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि देखो, मैं तो उस उद्धार के काम को पूरा करके चला जाऊंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो सहायक कैसे आएगा। इस प्रकार से हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने किए गए बलिदान से सारी मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया है। इसका कारण यह था कि जिस प्रकार से एक पहले आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया और पाप के द्वारा मौत ने प्रवेश किया, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें कि वो स्वयं मनुष्य बन के आया, दूसरा आदम बन के आया, जिससे कि वो मौत के दाम को चुका करके हर एक मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दे और उस अनंत जीवन को वो सेतमेत में उन सबको दे दे जो यीशु मसीह के उस क्रूस पर विश्वास कर सके। इस भाग में जो हम लोग पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई के बारे में देख रहे हैं, वो सेवकाई है कन्विक्शन की, और इस कन्विक्शन के शुरुआत ही उद्धार की शुरुआत के साथ होती है। या इसे हम ऐसे समझ लें कि जिसे उद्धार मिलता है, तो उद्धार या मुक्ति को पाने का जो सबसे पहला स्टेप है इस प्रोसेस का, वो है मनुष्यों की आत्मा को या हृदय को कायल करना, उन्हें इस बात का बोध दिला देना कि वो पाप में फंसे हुए हैं। और जब तक मनुष्य ये नहीं जानेगा कि वो पाप का गुलाम था, पाप के द्वारा शैतान ने उनके जीवन को परेशान कर दिया है, अपने दासवत में रख लिया है, तब तक वो उस पाप से छुटकारा कैसे पाएंगे। तो इस आत्मा के बोध को पवित्र आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि ये पाप जो है वो शरीर में नहीं समझ में आता है, ना हमारे प्राण में समझ में आता है, जहां माइंड, विल और इमोशंस है, लेकिन ये पाप जो एक आत्मिक सब्सटेंस है, ये एक आत्मिक पदार्थ है जो मनुष्य की आत्मा से जुड़ा हुआ है। मनुष्य की आत्मा में पाप ने अपना प्रभाव डाला है, उसकी आत्मा को करप्ट करके उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। इसलिए उद्धार पाने की जो शुरुआत है वो मनुष्य को इस बात के बोध दिलाने के द्वारा शुरू होती है कि मनुष्य को यह पता चले कि वो पाप का गुलाम है, वो पाप की बीमारी में फंसा है, उसे पाप से मुक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा इन सारे कार्यों की शुरुआत तब करता है जब इस संसार में मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को, उस क्रूस की कथा को हियाव के साथ हर एक को सुनाएंगे। तब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के जीवन में इस कायल करने के काम को शुरू करता है।